अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट जेके एसएसबी एसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1, द सोर्स ऑफ आवर एनर्जी इज़ बेसिकली द, इसमें जो ऑप्शन है ओशन, सन, एटमॉस्फेयर, स्पेस। तो इसका क्या आंसर आएगा? सन। ठीक है, जो सोर्स ऑफ आवर एनर्जी वो क्या है बेसिकली? वो है सन। पार्ट बी इसका सही आंसर है सन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, काइनेटिक जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? ये आपको पता ही होगा, आपने 9th-10th में पढ़ा ही होगा। ये करती है डिपेंड मास एंड वेलोसिटी पे ऑफ ए मूविंग बॉडी। पार्ट डी इसका सही आंसर रहेगा। डिपेंड्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ, इसका क्या आंसर रहेगा? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में साथ साथ में लिख सकता है इसका आंसर। ठीक है, ये जो टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ये इंडिकेटर होता है किसका? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। पार्ट डी इसका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइज ऑफ मरकरी इन अ बारोमीटर इंडिकेट्स, ये जो राइज होना मरकरी का बारोमीटर में ये क्या इंडिकेट करता है? ये करता है इंडिकेट फेयर वेदर। ठीक है, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स टू द लेवल ऑफ मरकरी इन द बारोमीटर ट्यूब व्हेन इट इज टेकन डाउन ए कोल माइन? इसको क्या होता है? ये राइज होता है। ठीक है, पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इट राइजेस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ बारोमीटर मरकरी इज प्रेफर्ड ओवर वाटर बिकॉज, क्यों? क्योंकि जो मरकरी हैज़ हाई डेंसिटी एंड लो वेपर प्रेशर। ये याद रख लीजिए आप। पार्ट सी इसका सही आंसर है, मरकरी हैज़ हाई डेंसिटी एंड लो वेपर प्रेशर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑयल राइजेस अप द विक इन अ लैम्प बिकॉज, क्यों? क्योंकि ऑफ द कैपिलरी एक्शन फिनोमिनन। ये आप याद रख लीजिए। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज ड्यू टू, ये तो सबको पता होगा, डिस्पर्शन। पार्ट बी इसका सही आंसर है। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स इज ड्यू टू डिस्पर्शन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन द सी इज ड्यू टू, ये जो ब्लू कलर का होना पानी का ऑफ द वाटर इन द सीज किस वजह से है वो? ये आप याद रख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये इसलिए है क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई बाय सी वाटर एंड स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये याद रख लीजिए आप जब भी मैं ये एमसीक्यूज करवा रहा हूँ आप इनको ना साथ साथ में या तो लिखते जाइए या तो कमेंट सेक्शन में ही टाइप कीजिए। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपको ये याद रह जाएगी अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बेस्ट कलर फॉर ए सन अम्ब्रेला विल बी, कौन सा रहेगा बेस्ट कलर इसके लिए? सन अम्ब्रेला, बेस्ट कलर फॉर ए सन अम्ब्रेला विल बी होगा वाइट ऑन टॉप एंड ब्लैक ऑन द इनसाइड। टॉप का कलर वाइट एंड ब्लैक कलर इनसाइड। पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मायोपिया इज अ डिजीज कनेक्टेड विद, ये मायोपिया जो ये डिजीज है ये किसके साथ कनेक्टेड है? लंग्स, ब्रेन, ईयर्स, आइज। ये है कनेक्टेड विद आइज। ठीक है, पार्ट डी इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, ये तो सबको पता होगा, वो होगा या तो वो प्लेन होगा या तो कन्वेक्स होगा। सही है ना? ए पार्ट इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, पहले आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, इसमें हमें बताना है कौन नहीं है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें आएगा स्पीड। ठीक है, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, ये जो किलोवाट आवर ये किसका यूनिट है? ये है यूनिट एनर्जी का। पार्ट ए इसका सही आंसर है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू किस वजह से है? फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एटॉमिक पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये जो एटॉमिक पावर प्लांट वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे? प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन। ठीक है, FISSION। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वांटिटी वेट इज मेजर्ड बाय, ये जो क्वांटिटी वेट को हम किस तरह से मेजर करते हैं? तो है ना स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है ना, पार्ट सी इसका सही आंसर है। स्प्रिंग बैलेंस से हम ये जो क्वांटिटी वेट करते हैं मेजर, ये याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेट ऑफ ए बॉडी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ, तो ये ग्रेविटी, इसका सिंपल सा आंसर है ग्रेविटी, ये तो सबको पता होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, इनमें से हमें बताना है कौन सी है नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी? वह है स्ट्रेन। पार्ट ए इसका सही आंसर है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज ए नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए न्यूक्लियर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ मास एंड एनर्जी। पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को प्लीज़ साथ में शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे जो मैंने सॉल्व करवाए हैं, और आपको बहुत सारी MCQs भी मिल जाएगी इस चैनल पे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर टेकिंग द क्लिनिकल फोटोग्राफ ऑफ बोन्स वी यूज़, जब हम बोन्स का क्लिनिकल फोटोग्राफ लेते हैं हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सरेज। ये तो सबको पता होगा, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होता है। पार्ट सी इसका सही आंसर है एक्सरेज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए वाश स्प्रिंग, ए वाश स्प्रिंग व्हेन वाउंड अप एक्वायर्स, इसको क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए माइक्रोन इज इक्वल टू, ये जो माइक्रोन है ना ये किसके बराबर है? ये है 0.001 mm। पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइजर टू यूज़, जो भी पर्सन सफ़र करते किससे? मायोपिया से। ये जो मायोपिया किस रिलेटेड है? ये डिजीज़, ये जो है ये डिजीज़ है कनेक्टेड विथ आइज़, आर एडवाइजर टू यूज कॉनकेव लेंस। पार्ट बी इसका सही आंसर है कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, ये इसी से ठीक होता है। ये जो मायोपिया है ये आंखों के रिलेटेड ये डिजीज़ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्टिव विच एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स नन अपीयर्स, ऐसा ऑब्जेक्टिव जो एब्जॉर्ब करता है सारे कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स नन, तो वो है ब्लैक। ठीक है, पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन है, ऑप्टिक फाइबर्स आर मेनली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो ऑप्टिकल फाइबर ये जो किसके लिए इस्तेमाल होती है इस्तेमाल किसके लिए? जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नेटिक कीपर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट मैग्नेटिस फ्रॉम, ये जो मैग्नेटिक कीपर्स आर यूज्ड ये इस्तेमाल होते हैं टू प्रोटेक्ट मैग्नेटिस फ्रॉम सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कंपास नीडल कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटेक्ट, कंपास नीडल को हम नहीं इस्तेमाल कर सकते क्या डिटेक्ट करने के लिए? स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर। जिसको भी पता है इसका आंसर वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।